हेलो, राम राम जी। ये जो डेली वेजर का मुद्दा है, यहाँ पे चुनी हुई सरकार नहीं थी और जिसका कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता ने उसका खमियाजा भी भुगता। तो बहुत खुशनुमा माहौल में लोगों ने ये उम्मीद जताई कि आज हम अपने नुमाइंदों को, अपने विधायकों को चुन रहे हैं ताकि ये असेंबली में जाकर के जो पिछले 7 सालों में हमने सहन किया है, जो हमारे पेंडिंग मुद्दे हैं उनका हल निकालेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब हमारे विधायकों को अपने लिए स्कॉर्पियो लेनी होती है, कोई परेशानी नहीं, सभी टेबल थपथपाते हैं और अपना मसला हल करवा लेते हैं। जब मेरे के लिए ऑर्डर निकाले जाते हैं कि डिस्कशन हो, आपके इश्यूज के लिए मीटिंग्स का जो और टाइम लिया जाता है अपनी सैलरी बढ़ाने को, तो उनको पता नहीं चला। मैं वही बात पूरी कंप्लीट कर लूं कि जब स्कॉर्पियो लेनी थी, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई कुछ नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टी सबने एक हाथ खड़ा किया, सबका हो गया। अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करनी थी तो सत्ता पक्ष भी खुश, विपक्ष भी खुश, और उमर साहब ने कह दिया कि मैं कहीं ना कहीं जुगाड़ करके आपकी सैलरी बढ़ा दूंगा। कोई बजटरी जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन थी उसका जिक्र तक नहीं हुआ। तो जब डेली वेजर की बात आई, देखिए कितनी मजेदार बात है। डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के लिए कानून बनाना था असेंबली ने, हमने इन लोगों को कानून बनाने के लिए चुना है। विधायिका किस लिए होती है, सेशन किस लिए लगता है कि जो भी कोई काम करना हो सरकार उस पर कानून बनाती है। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब असेंबली में खड़े होकर कहते हैं मैं एक कमेटी का गठन कर रहा हूं डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के लिए। यार क्या बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। हमने फिर भी कहा चलो ठीक है, आपने 6 महीने का टाइम मांगा, हम देने के लिए तैयार हैं। हमारी 3 मांगे और थी, उसके लिए हमने स्ट्राइक भी की, उसके लिए मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की। और जैसा उन्होंने कहा है कि बजट जैसे ये ग्रांट से रिलीज होंगी, हम आपकी पेंडिंग वेजेस की पहली किस्तें जारी करेंगे। हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं कि वो कब तक ग्रांट्स जो असेंबली सेशन के बाद जब रिलीज होती है तो देखते हैं वो कितना वादा अपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक वाहिदुर रहमान जो पीडीपी से एमएलए हैं, उन्होंने एक बिल जो है वो प्रोड्यूस किया था, एलजी हाउस भी भेजा था अप्रूवल के लिए। परसों उस बिल को अप्रूवल मिल गई, जो कि अगर असेंबली में, सदन में जब आता उसके ऊपर एक कानून बनता और सरकार को कोई ना कोई डिसीजन जो है डेली वेजर के हक में लेना पड़ता। उस बिल के ऊपर वोटिंग होनी थी, जब वोटिंग होती तो बिल पास हो जाता। तो देखिए कितनी बड़ी सियासत की जा रही है। उस बिल को सदन में आने ही नहीं दिया जा रहा, सदन शुरू होने से पहले ही खत्म करवा दिया जाता है। अननेसेसरी किस बात पे हंगामा मचा हुआ है? वक्फ अमेंडमेंट बिल पे। वक्फ अमेंडमेंट बिल किसका डोमेन है? पार्लियामेंट का। पास किया पार्लियामेंट में, उसको अगर अमेंडमेंट करनी है वो पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट तो कर नहीं सकती। स्टेट के ऊपर पिछले 3 दिन से असेंबली भंग की गई है सिर्फ उस बिल के खिलाफ। चलो ठीक है, अगर कुछ लोग चाहते हैं तो अगर सरकार दूसरा ऑप्शन निकाल सकती थी, आधे घंटे की डिबेट करवा लेते उस बिल के ऊपर, किस्सा खत्म करते, उसके बाद डेली वेजर का बिल आ जाता। लेकिन जानबूझ के प्लानिंग के तरीके से हंगामा मचाया हुआ है सत्ता पक्ष ने भी, विपक्ष ने भी, क्योंकि डेली वेजर के बिल को रोकना है। डेली वेजर का बिल अगर आ गया तो मजबूरी में भी जो है वो अगर एमपीज एमएलए की बात करें तो उनकी जो सैलरीज भी बढ़ाएगी, उनकी पेंशन भी बढ़ाएगी, तो वहां पे आपका इशू दिखाई नहीं पड़ रहा। जो जिन उनके मसले हल हो रहे हैं। देखिए पार्लियामेंट की तो बात छोड़ो, जो असेंबली हमने चुनी है, जिसका ये डोमेन बनता है, उनको ही समझ नहीं आ रही पार्लियामेंट को क्या समझाएंगे। और देखो कितनी प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। इनका डोमेन नहीं है, उसके ऊपर ना ये रोक सकते हैं ना उसको लागू कर सकते हैं। ये हंगामा मचा के रखा हुआ है क्योंकि इनको सबको पता है कि कोई एमएलए इतनी जुर्रत नहीं करेगा कि डेली वेजर का बिल अगर सदन में आता है तो कोई उसके खिलाफ वोट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं है कि डेली वेजर को के साथ इंसाफ हो। ये उस वोटिंग से बचना चाहते हैं कि हम ओपनली विरोध नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि डेली वेजर का मसला हल नहीं होना चाहिए। निकाला थी जो डिस्कशन का, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, तो वही तो प्लानिंग चल रही है कि एलजी साहब ने अप्रूवल दे दी है, अब उसको सदन में आना है। सदन में हर एमएलए की मजबूरी बन जाएगी कि डेली वेजर के हक में वोट करना पड़ेगा। तो जो लोग नहीं चाहते कि डेली वेजर का मसला हल हो, वो इसीलिए बिल को आने ही नहीं देना चाहते कि अगर बिल असेंबली में आ गया तो हमें मजबूरी में डेली वेजर के हक में वोटिंग करनी पड़ेगी और बिल पास हो जाएगा। और जब बिल पास हो गया तो डेली वेजर को रेगुलाइजेशन मिल जाएगी। तो ये दर्शा रहा है कि जिन लोगों को हमने इन उम्मीदों के साथ चुन के असेंबली में भेजा था कि ये हमारे मुद्दों को हल करेंगे, आज पूरी जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है कि वो किन मुद्दों के ऊपर लड़ाइयां कर रहे हैं। तो क्या है रणनीति, क्या है? आप तो जिस तरह से आपने 10 दिन का टेपर का टाइम दिया था, इश्यूज असेंबली रोज बंद हो रही है, रोज उनके अपने, आगे क्या रणनीति? देखिए जो हमने टाइम दिया था वो हमारी 2 चीजों पे कमिटमेंट हुई थी, एक पेंडिंग वेजेस के इशू पे और दूसरा जो मिनिमम वेजेस को रिवाइज करने का। वो अभी तक जो है हमारी पिछले दिनों भी हमारे मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई है, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से मीटिंग हुई है और वो उन्होंने साफ कहा है कि हम अपनी बात पे कमिटमेंट हैं, हम कमिटेड हैं और जल्द ही जैसे ये 25-26 का बजट रिलीज होगा, ग्रांट से रिलीज होंगी, हम एक किस्त आपको देंगे। हम उस चीज का वेट कर रहे हैं। उसका
कमिटमेंट का इस असेंबली सेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग इशू है। दो चीजों पे जो हमारे कमिटमेंट हुई है उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि सरकार अपना वादा कितना पूरा कर सकती है। हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही बजट रिलीज होता है तो उसमें देखेंगे अगर सरकार कुछ करती है, जो उन्होंने मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की हुई है पहली किस्त देने की, अगर वो देते हैं कब तक कहा हुआ? तो ये असेंबली सेशन के बाद ही, जब कैबिनेट होगी तो जब बजट रिलीज होगा तभी वो क्लियर हो पाएगा कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। तो उसके लिए दूसरा मीटिंग होगी हमारी, जो कमेटी इन्होंने बनाई हुई है वो असेंबली में अभी फिलहाल बिजी है। असेंबली सेशन खत्म होने के बाद वो कमेटी जब फ्री हो जाएगी उसके बाद हमारी मीटिंग होगी कमेटी के साथ। उस कमेटी के साथ मीटिंग करने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि हमारी मिनिमम वेज रिवाइज होने की उम्मीद है या नहीं है। इसलिए हम उन चीजों का वेट कर रहे हैं कि हमारी एक बार मीटिंग हो जाए, उसके बाद जो एजिटेशन हमने डेफर की थी वो इसलिए डेफर की थी, और उसका अगली जो कार्रवाई होगी वो मीटिंग के बाद